सतगुरु ही हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। भवसागर यानी ये कलयुग रूपी भवसागर, जिसके अंदर हम लोभ, मोह और तृष्णा जैसे विकारों में उलझे हुए हैं। इन सभी से मुक्ति हमें हमारे सतगुरु ही दिला सकते हैं और कोई नहीं। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो परमात्मा पर यानी सतगुरु पर विश्वास करते हैं। देखो, यहाँ पर परमात्मा और सतगुरु को एक दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में परमात्मा और सतगुरु को एक कहकर ही समझाया जाता है और वाकई में सतगुरु परमात्मा का ही रूप है, इसमें कोई भिन्न भेद नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो परमात्मा पर यानी सतगुरु पर विश्वास नहीं रखते। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि जो व्यक्ति परमात्मा पर, सतगुरु पर विश्वास रखता है, उसे हम परमात्मा का भक्त कह सकते हैं, आस्तिक कह सकते हैं, मनमुख कह सकते हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा पर, सतगुरु पर विश्वास नहीं रखता, उनकी भक्ति नहीं करता, हम उसे आसुरी प्रवृत्ति का कह सकते हैं, नास्तिक कह सकते हैं, मनमुख कह सकते हैं। अब जो व्यक्ति परमात्मा का, गुरु का भक्त है, वो तो सतगुरु का बगैर किसी संकोच के पूर्ण समर्पण की भावना से, पूरी आस्था और विश्वास के साथ उस सतगुरु को, उस भक्ति को स्वीकार कर लेता है और सारी उम्र सुखी रहता है। अब जो व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का है, यानी जो नास्तिक है, यानी मनमुख है, वो परमात्मा को नहीं मानता। और जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, वो देहधारी सतगुरु को क्या मानेगा? वो तो उन्हें आम तौर पर हम जैसा, आप जैसा ही आदमी तो ही समझता है। सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सतगुरु को परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। भारत का इतिहास रहा है कि संतों के आगमन पर राजा महाराजा अपने स्थान से खड़े हो जाते थे, अपने सतगुरु को बिठाते थे और उनकी रजधूलि अपने सिर माथे लगाते थे। संतों के आगमन पर मंगल गीत गाए जाते थे। संतों के कुछ कहने से पहले ही उनके कार्य पूरे कर दिए जाते थे। ऐसी थी उस समय की अवस्था। हमारा इतिहास यही रहा है। कहते हैं, रामायण का एक प्रसंग है जिसमें ऋषि मुनि विश्वामित्र जी संसार के कल्याण के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्रों को मांग लेते हैं, राम और लक्ष्मण को, और दशरथ जी भी उन्हें अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। और आज भी इसी भारतवर्ष में जब वक़्त के पूर्ण संत आते हैं तो बड़े बड़े संत महात्मा के आगमन पर बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेठ साहूकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनके स्वागत और सत्कार के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। इन सब बातों को मैं आपसे इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मनमुख जीवात्माएं हैं, जो केवल अपने मन की ही सुनती हैं, जो सतगुरु पर, परमात्मा पर विश्वास नहीं रखती, उन्हें चाहिए कि इस इतिहास से कुछ सीखें, आज के समय से ही सीखें कि किस तरह से आज भी सभी लोग संतों महात्माओं का आदर सत्कार और उनकी भक्ति करते हैं। देखो, जो समय चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। समझ लीजिए, 4,32,000 वर्ष की है और अब तक केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, केवल 5,000 वर्ष। तो शेष आयु कलयुग की कितनी रह जाती है? शेष आयु रह जाती है 4,27,000 वर्ष की। अभी बाकी है आयु कलयुग की। अब हम मनुष्य की कितनी आयु जीते हैं? हम आयु जीते हैं औसतन 70 से 75 साल। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 100 वर्ष और 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। उसमें भी 100 वर्ष आते आते वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, चल नहीं फिर नहीं पाता, वो सुनता ऊंचा है, बोल नहीं पाता और बहुत सारी उसे बीमारियां लग जाती हैं। तो आप औसतन आयु में ही यदि कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब लंबी आयु जीने का क्या फ़ायदा? देख लीजिए, जब इतनी सारी बीमारियां लग जाती हैं
तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हम किस तरह से अपने मनुष्य जन्म के अवसर को सफल बना सकते हैं। देखो, इसे इस प्रकार से समझो कि कलयुग की आयु अभी शेष 4,27,000 वर्ष की रह गई है। इन 4,27,000 वर्षों में पता नहीं हमें किन किन योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मनुष्य का जन्म मिलेगा, और पता नहीं मिले ना मिले। और जो हमने 5,000 वर्ष पीछे जिए हैं उनमें भी पता नहीं हम किन किन योनियों में भटके हैं, तब कहीं जाकर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। अब यदि कहें कि हम जो शेष आयु बची है कलयुग की उसमें मनुष्य जन्म दोबारा लेंगे, तब परमात्मा की भक्ति करेंगे और तब जाके हम मुक्ति अपने आप को प्रदान करेंगे, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो ये सारी बातें जो हैं ये एक सपने की रोटी हुई। अरे यथार्थ में जीना चाहिए। यथार्थ में हमारे पास जो शेष समय बचा है मनुष्य जन्म का, इस अवसर का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए सत्संग का जो शीर्षक है वो है सतगुरु ही हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। हमें वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की यदि शरण मिल जाए, यदि हम परमात्मा की भक्ति करने लग जाएं, परमात्मा की भक्ति सतगुरु के मुखार विंद से ही, उनके समझाने से ही हमें परमात्मा की भक्ति की सूझी आती है। ध्यान रखिए, यदि वो हम पे कल्याण करें तो ही हम इस कलयुग रूपी शेष आयु जो बची है और इस योनि से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखो, सदगुरु ने हम सभी लोगों को नामदान दिया हुआ है, अनगिनत जीवात्माओं से को नामदान दिया हुआ है। बहुत सी जीवात्माओं को नामदान नहीं मिला है, लेकिन जिन जीवात्माओं को नामदान मिला हुआ है उन्हें चाहिए कि वो परमात्मा की, सदगुरु की भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें। सिमरन करते समय हमें अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब भी हम कोई इच्छा रखकर सिमरन करने बैठते हैं कि ऐसे ही माना हम यही इच्छा लेके बैठे कि हम सदगुरु का नूर देखेंगे, हम सदगुरु के स्थूल शरीर के उनके मुख को देखेंगे, ये भी इच्छा होना एक तरह से गलत है, क्योंकि हमारा ध्यान उस इच्छा की ओर चला जाता है। हमें हर इच्छा का, हर स्वार्थ का त्याग करके सिमरन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमारे मनोरथ वैसे ही सफल होंगे, सफल होंगे। परमात्मा ये सब कुछ करेगा, क्योंकि जैसी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। कहते हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में जैसी भावना रहती है परमात्मा उन्हें उसी प्रकार का बना देता है। बगैर किसी इच्छा के परमात्मा की भक्ति करें, सदगुरु की बताए गए नाम का अनुसरण करें, इतना प्रेम करें सदगुरु से, परमात्मा से, सदगुरु के नाम से कि हम 24 घंटे इस नाम के सिवाय और हमें कुछ समझ ही ना रहे। लेकिन बगैर किसी इच्छा के, ये नहीं कि हमारे कारोबार चलेंगे, घर परिवार सही रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये सब चीज़ें गलत हैं। ध्यान रखना, जो होना है वो सब होगा, ध्यान रखना, उसको कोई नहीं बदल सकता। सदगुरु तो हमें उन सब से लड़ने की ताकत देते हैं। परमात्मा की भक्ति हमें उनसे ताकत देती है। हमें परमात्मा से और सदगुरु से प्रेम करना है, और इस कदर प्रेम करना है कि उन्हें एक पल विसारना नहीं है। मैं आपको मछली का उदाहरण देता हूँ। मछली जल के अंदर जब सोती है तो भी आंख खोल कर ही सोती है वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करती जब वो सोती है। इतना प्रेम होता है उसे जल के साथ। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम सतगुरु से इससे ही प्यार करें, सतगुरु से इस तरह प्यार करें, उनके नाम पर विश्वास करें, सिमरन करें, बगैर किसी इच्छा को लेकर सिमरन करें। बहुत सी जीवात्माएं सिमरन करते करते ये सोचती हैं कोई शब्द आएगा, कोई आवाज़ आएगी, कोई प्रकाश आएगा, और उस तरफ अपने ध्यान को ले जाती हैं और वो अपने मार्ग से भटक जाती हैं। ये भी इच्छाएं करना गलत है। तुम जैसे जैसे परमात्मा की, सदगुरु की भक्ति करोगे, सदगुरु की भक्ति का मतलब सदगुरु के नाम की भक्ति करोगे, हमें तुम्हें बगैर इच्छा के, ध्यान रखना, बगैर किसी स्वार्थ के सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। और बस करना यह है कि बस सिमरन करना है, प्रेम करना है, भक्ति करना है। फिर करना क्या है?
सदगुरु ने तो हमें इस भवसागर से, कलयुग रूपी भवसागर से हमेशा के लिए मोक्ष प्रदान कर देना है। ऐसी है आस्था, ऐसी है विश्वास जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं। वरना जो शेष आयु कलयुग की बताई है उसे सुनकर तो एक बार रूह कांप जाती है। इसलिए भाई भक्ति करो।